नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आरडीएस क्लासेस पर स्वागत है। मैं श्री राम कुमार और आप लोगों को प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 पूरा सॉल्व कराऊंगा। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहें और क्वेश्चन को देखते रहें, समझते रहें। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों को ये फॉर्मूला फिर से दिखाऊँगा ताकि आप लोग इसका यूज कर पाएँ। तो देखिए, प्रथम n पदों का जो क्या होता है कि SN बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका एक फार्मूला होता है। फिर इसी से आपका ये फार्मूला निकल कर आता है कि SN बराबर n/2 गुने a प्लस AN, यानी कि AN कब लगेगा जब AN दिया रहेगा, तो आपको ये फार्मूला का यूज नहीं करना है। फिर AN को ही L लिखा जाता है, तो आपका ये फार्मूला आ जाता है कि SN बराबर n/2 इंटू a प्लस L। ओके, अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, ये आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसके पहले 3 का 3 नंबर तक हो चुका है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को 4 नंबर क्वेश्चन कराऊंगा। तो चलिए देखते हैं इसका हल। इसमें क्या दिया है कि A3 बराबर 15 दिया है, S10 बराबर 125 दिया है। पूछ रहा है कि D और A10 हमें निकालना है। तो इसको कैसे निकाला जाएगा? तो देखिए, A3 को A प्लस 2D लिखा जा सकता है और ये बराबर है 15 के। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए, ये क्या है, S10 बराबर 125 दिया है, तो SN बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब S10 का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे n बराबर दिया है 10, तो जहाँ जहाँ n है आप वहाँ पे 10 बैठाइएगा। तो अगर SN यानी S10, तो S10 का मान क्या है 125, ठीक है। 125 बराबर n के जगह पर 10 बैठाइएगा, तो 10/2। फिर यहाँ पे 2 गुने a कितना है, तो a आपका नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे भी a हम वैसा ही लिखेंगे, यानी कि 2a लिखेंगे। प्लस n के जगह पर फिर 10, तो 10 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ओके, अब देखिए क्या करेंगे कि 125 बराबर 2 × 10 यानी 5 मरतबे कट गया, तो बच गया यहाँ पे 5। फिर 2a प्लस 10 माइनस 1 तो हो जाएगा 9 गुने डी, ठीक है। अब क्या करते हैं कि ये 5 गुना में है, इधर यहाँ पे गुना में है, तो इसको इधर लाएंगे तो भाग में हो जाएगा, यानी 125/5 हो जाएगा। बराबर इधर क्या बच जाएगा 2a प्लस 9d। अब 5 से इसको कटाइएगा तो ये क्या हो जाएगा 5 दूना 10 और 5 25, यानी कि ये हो जाएगा आपका 25 बराबर 2a प्लस 9d। अब इसी को चाहे तो हम लिख सकते हैं कि 2a प्लस 9d बराबर 25, यानी इसको क्या किया है कि पलट दिए हैं बस, ठीक है। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखिए, इसमें समीकरण 1 में आपका ये है a प्लस 2d बराबर 15 और इसमें है 2a प्लस 9d इक्वल टू 25, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करेंगे कि किसी एक को, यानी कि जैसे यहाँ पे a है और यहाँ पे 2a है, तो या तो इसको 2a बना लीजिए, यानी कि दोनों को क्या कीजिए, a वाले जितने भी कोफिशिएंट है उसको सेम कर लीजिए, या d के जो कोफिशिएंट है दोनों में उसको सेम कर लीजिए। तो अगर हम क्या करते हैं, अगर इसमें पूरे समीकरण में 2 से अगर गुना कर दे, एक में समीकरण 1 में 2 से गुना कर दे, तो ये क्या हो जाएगा 2a और यहाँ पे भी 2a हो गया, तो ये आसानी से दोनों मिल गए। या आप चाहे तो इसमें क्या करें कि 9 से गुना कर दे, फिर इसमें 2 से, तो 9 दूना 18d हो जाएगा और यहाँ पे 9 दूना 18d हो जाएगा। ये आप कर सकते हैं। तो मैं अभी क्या करूँगा कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाऊंगा, लेकिन 1 में गुना करके, किससे 2 से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, इसमें किससे गुना करेंगे तो 2 से, ठीक है। तो समीकरण 2 क्या है 2a प्लस 9d बराबर दिया है 25, ठीक है 25। अब समीकरण 1 क्या है a प्लस 2d बराबर 15 है और इसमें क्या करना है कि 2 से गुना करना है, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 4d इक्वल टू 30 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या कीजिए यहाँ पे लिख दीजिए 2a प्लस 4d इक्वल टू 30। अब चूंकि माइनस करना है तो साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है +2 है और -2 है, ये कट जाएगा। फिर यहाँ पे 9d माइनस 4d, तो ये हो जाएगा 5d बराबर 25 माइनस 30 कीजिएगा तो ये हो जाएगा -5। अब यहाँ से d बराबर क्या हो जाएगा -5/5। अब कटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा -1, यानी कि 5 से ये कट जाएगा, ये हो गया -1। अब क्या करते हैं कि d के मान को समीकरण 1 में रखते हैं,
यहाँ पे लिखेंगे कि डी के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, देखिए समीकरण 1 में रखेंगे डी का मान तो हमें क्या मिल जाएगा, ए का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि समीकरण 1 क्या है, ए प्लस 2d, तो ए प्लस 2 इंटू डी की जगह पर क्या हो जाएगा -1, और ये बराबर किसके है 15 के, तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, अब यहाँ से बढ़िएगा तो a और 2 इंटू -1 यानी कि 2 गुने -1 क्या हो जाएगा -2 बराबर हो जाएगा 15। अब यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा, इधर -2 है तो इधर आएगा तो +2 हो जाएगा, यानी 15 + 2, और ये हो जाएगा a बराबर 17। ठीक है, a बराबर क्या आ गया 17। अब हमें पूछ क्या रहा है कि d का मान निकालने के लिए, तो d का मान तो -1 आ गया, फिर a 10 निकालना है, तो a 10 को क्या लिखेंगे, a प्लस 9d लिखेंगे। ठीक है, अब a के जगह पर क्या लिखेंगे 17 प्लस 9 गुने -1, 9 गुने -1, इसको लिख देता हूँ फ्रेश, ये क्या हो जाएगा 17 प्लस 9 गुने -1, अब ये हो जाएगा 17, 9 गुने -1 क्या हो जाएगा -9, तो a 10 का मान आ गया 8, a 10 बराबर क्या आ गया 8, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये और ये आपका आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है कि d बराबर 5 दिया है और S9 बराबर क्या दिया है 75। अब बोल रहा है कि a और a9 ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे कैसे ज्ञात कीजिएगा, तो देखिए S9 बराबर 75 दिया है, तो इसको सॉल्व करेंगे। Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे S9 दिया है तो Sn यानी n के जगह पर क्या हो जाएगा 9, n बराबर क्या हो जाएगा 9। ठीक है, अब S9 यानी कि यहाँ पे n के जगह पर क्या बैठे 9, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा n के जगह पर 9/2, फिर 2a, हमें पता नहीं है तो 2a रहने देते हैं, प्लस n के जगह पर 9 -1, और d दिया है 5 तो यहाँ पे गुना में 5 हो जाएगा। ठीक है, अब S9 बराबर 75 दिया है तो इसको लिख दीजिए 75। ठीक है, तो ये हो जाएगा 75 बराबर 9/2, फिर 2a प्लस 9 - 1 8, और फिर 5 से गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 40। ठीक है, और फिर आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 75 बराबर, अब देखिए क्या करते हैं कि 9/2 से इसमें भी गुना करेंगे और फिर इसमें भी गुना करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 9/2 से अगर 2a में गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, अब ये क्या हो गया a बच गया, और यहाँ पे 9, तो 9 गुने a क्या हो जाएगा 9a, फिर प्लस है तो प्लस, फिर 9/2 से हमें 40 में गुना करना है, तो 2 से 20 मतलब कट जाएगा, 20 नामा हो जाएगा 180। ठीक है, ये क्या हो गया 180। अब क्या करते हैं कि 180 को इधर लाते हैं 75 की साइड, तो ये क्या हो जाएगा 75 - 180 बराबर हो जाएगा 9a। ठीक है, अब 75 - 180 कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा -105 बराबर 9a। अब यहाँ से a का मान निकालिएगा तो a बराबर हो जाएगा, इधर -105 है तो -105, अब बट्टा में यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे देखिए 9a है यानी कि यहाँ पे गुना में है, तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो -105/9, 3 से कटा दीजिए तो 3 तिहाई 9 और 3 × 5 = 15, फिर ये 3 तिहाई 9, यानी कि a बराबर हो जाएगा -35/3। a बराबर क्या हो गया -35/3, तो a का मान निकल गया। अब निकालना है a9, तो a9 बराबर क्या लिखेंगे a + 8 इंटू डी। अब a आया है -35/3 और प्लस हो जाएगा 8, और d क्या है 5 तो गुना 5। ठीक है ना, फिर ये हो जाएगा -35/3 प्लस 8 × 5 = 40। अब यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 मान लीजिए। अब इस दोनों का एलसीएम कीजिएगा तो ये 3 हो जाएगा, फिर इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा -35 और प्लस 120। ठीक है, अब -35 + 120 ये क्या हो जाता है 85, और बटा 3 है तो इसको 3 लिख दीजिए, यानी कि a9 का मान क्या आ गया 85/3, इसको a9 करते आइएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है कि a बराबर 2 दिया है
डी बराबर 8 दिया है और एस एन बराबर 90 दिया है। ठीक है, एस एन बराबर क्या दिया है 90। अब इसको हल करते हैं तो एस एन बराबर एन बट्टा में 2, फिर यहाँ पे 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब हमें क्या करना है कि एस एन बराबर 90 दिया है तो यहाँ पे लिख लेते हैं 90। ठीक है, 90 लिख लिए। बराबर n नहीं दिया है क्योंकि n हमें निकालना है और n निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा n बट्टा में 2। फिर ये क्या हो जाएगा कि 2a, a की जगह पर 2 दिया है तो यहाँ पे बैठा देंगे 2 गुने 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के जगह पर 8, यानी कि ये 8 जो होगा यहाँ पे गुना 8 हो जाएगा। ओके, अब देखिए फिर आगे बढ़ेंगे तो 90 बराबर n बट्टा 2, फिर ये हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस फिर 8 से इस दोनों में गुना कीजिएगा तो 8n माइनस 8 हो जाएगा। फिर आगे बढ़िए तो 90 बराबर n बट्टा 2। अब देखिए यहाँ पे 8n लिख लेंगे। अब यहाँ पे बच गया कि 4n माइनस 8, तो ये हो जाएगा -4, यानी कि 4 माइनस 8 की जगह तो क्या हो जाएगा -4। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया -4। अब फिर क्या करते हैं कि n बट्टा 2 से, यानी 90 का ये 90 हो जाएगा, n बट्टा 2 से 8n में भी गुना करेंगे और -4 में भी गुना करेंगे। तो देखिए n बट्टा 2 गुने 8n कीजिएगा तो 2 चौके 8 कट जाएगा, यानी यहाँ पे क्या बच गया 4n और ये हो गया n, तो 4n गुने n ये क्या हो जाएगा 4n स्क्वायर। फिर माइनस n बट्टा 2 गुने 4, तो ये हो जाएगा 2 से कट जाएगा तो 2n हो जाएगा, यानी कि 2 गुने n 2n हो जाएगा। ठीक है, 2n हो गया। अब फिर क्या करते हैं कि इस सभी को एक साइड लाते हैं तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर माइनस 2n। अब इस 90 को क्या करते हैं कि इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा -90 और इधर क्या बच गया 0, तो बराबर हो जाएगा 0। ये आपका क्या आ गया, एक द्विघात समीकरण आ गया। ठीक है, तो अभी तो आप लोगों ने द्विघात समीकरण नहीं पढ़ा है, तो जब पढ़िएगा तो इस और भी आसानी से समझ में आ जाएगा। तब तक मैं इसको थोड़ा बता देता हूँ कि देखिए द्विघात समीकरण आ गया। अब इससे हमें क्या करना है कि n का मान निकालना है, तो आप क्या कीजिएगा द्विघात समीकरण में श्रीधार्य मेथड पढ़िएगा और आप इसको गुणनखंड मेथड से भी निकालिएगा n का मान। तो हम यहाँ पे क्या लगाते हैं कि श्रीधाराचार्य मेथड को लगाते हैं। तो हमारा समीकरण आ गया है 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 90 बराबर 0। तो सबसे पहले यहाँ से क्या करते हैं कि 2 कॉमन ले लेते हैं। तो जब 2 कॉमन लीजिएगा तो सब में से लीजिएगा, तो 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बच गया, यानी कि 2 कॉमन लेना, यानी कि सब में 2 से भाग कर दीजिए। तो भाग कीजिएगा तो इसमें 2 से तो 2 दूना 4, यानी कि यहाँ पे बच गया 2n स्क्वायर माइनस, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 से ये 2 कट जाएगा बच गया n, फिर माइनस 2 से 45 में अगर 2 से 90 में अगर भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 45 बराबर 0। अब इस 2 को क्या करते हैं कि 0 की तरफ लाएंगे। ठीक है, तो यानी कि 0 की तरफ जब लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 बट्टा में 2 हो जाएगा, क्योंकि इधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा और इसका मान आता है 0। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखते हैं, इसको मैं क्या करता हूँ कि डायरेक्ट लिखता हूँ 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बराबर 0। ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिए। अब यहाँ पे हम लगाते हैं श्रीधाराचार्य मेथड, या आप जब द्विघात समीकरण पढ़िएगा तो इसका भी यूज कीजिएगा और गुणनखंड मेथड से भी कीजिएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे n हमें निकालना है तो n बराबर होता है -b। ठीक है, -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा में 2a होता है। अब इसमें आप लोगों को थोड़ा समझा देता हूँ कि ये तो n निकालना है तो n यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब ये b क्या है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ये b क्या है, तो b क्या है, ये आपका फॉर्मूला द्विघात समीकरण का जो सामान्य रूप होता है ये होता है ax स्क्वायर, ठीक है, प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। ठीक है, तो a जो होता है ये x का कोफिशिएंट होता है, b जो होता है सॉरी यहाँ पे a जो है वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, b जो होता है वो x का कोफिशिएंट होता है और c जो होता है अचर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, यानी कि इसको अगर x आप मान लीजिए x स्क्वायर, तो इसका कोफिशिएंट ये 2 हो गया, तो 2 किस क्या हो जाएगा a बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि a बराबर हो जाएगा 2 और यहाँ पे b बराबर क्या हो जाएगा b। तो देखिए यहाँ पे क्या है प्लस b है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे 1 लिख दे तो ये क्या हो जाएगा, इसको इस समीकरण पर अगर बैठाएगा तो यहाँ पे तो माइनस है,
तो इसको प्लस बनाना है। प्लस बनाना है तो यहाँ पे अगर प्लस लिखिएगा तो ये क्या आ जाएगा, कोष्ट में आ जाएगा। तो कोष्ट में आ जाएगा तो b बराबर क्या हो जाएगा, -1। वैसा ही देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस सी है लेकिन यहाँ पे माइनस सी है। तो क्या कीजिए कि माइनस से आप यहाँ पे क्या कीजिए, प्लस बिठा दीजिए तो -45 क्या आ जाएगा, अंदर आ जाएगा। यानी कि c बराबर आ जाएगा यहाँ पे -45। ठीक है, इसको बस मोटा मोटी समझा देता हूँ, फिर आप लोग द्विघात समीकरण में इसको पढ़िएगा अच्छी तरह से। तो देखिए अब क्या करना है कि इसमें इस सभी मान को रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए n बराबर हो जाएगा -b। तो माइनस तो आपका फॉर्मूला का है और b क्या है, -1, तो यहाँ पे -1। फिर प्लस माइनस फॉर्मूला का है, प्लस माइनस लिख दीजिए। फिर रूट अंडर b स्क्वायर, तो b क्या है, -1 का स्क्वायर -4a, ये क्या है, गुने 2 हो जाएगा। c क्या है, -45, यानी कि -45 है तो गुने -45। और फिर नीचे क्या आ जाएगा, 2a, तो 2a की जगह पर 2, तो गुना 2। ठीक है, अब यहाँ से फिर क्या हो जाएगा कि n बराबर आ जाएगा आपका माइनस इंटू -1, तो ये हो जाएगा प्लस का 1। फिर यहाँ पे प्लस माइनस। अब रूट के अंदर को सॉल्व करते हैं तो -1 का स्क्वायर, देखिए -1 का स्क्वायर अगर कीजिएगा तो इसको कैसे लिखिएगा, -1 गुने -1, और ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, 1। फिर देखिए यहाँ पे 4 गुने 2 गुने -45, तो यहाँ पे 4 गुने 2 हो जाएगा 8। अब 8 गुने -45 कीजिएगा, 8 गुने -45, सॉरी यहाँ पे 8 गुने -45, तो 8 × 5 = 40 हो जाएगा। ठीक है, और 8 जगह 32, 2 36 हो जाएगा, यानी कि 360 माइनस करा जा रहा है। और यहाँ पे पहले से माइनस है तो माइनस और -360, ये क्या हो जाएगा, प्लस का 360, और बट्टा में क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 4 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपको एक स्लाइड लेना पड़ेगा, तो इसको ब्लैंक स्लाइड लेते हैं। 1 मिनट रुक जाइएगा। चलिए, तो आ गया है आपका कितना, ये आपका फिर से लिखना पड़ेगा इसको, कितना आया है, ये 8 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन आपका अब पर है। 1 मिनट देख लेता हूँ। देखिए यहाँ पे आपका आ गया है 1 + -1 + 360/4। तो इसको बढ़ते हैं। तो देखिए फिर हमारा कितना आ गया है, n बराबर आ गया है 1 ± √1 + 360/4 आया है। ठीक है, अब फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, n बराबर 1 ± 1 + 360, ये हो जाता है 361/4। अब देखिए फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, n बराबर 1 ± अब देखिए 361 का वर्गमूल क्या होता है, 19 होता है। ठीक है, जैसे देखिए 19 का स्क्वायर क्या होता है, 19 का स्क्वायर कीजिएगा तो 361 आएगा। वैसा ही 361 का वर्गमूल कीजिएगा तो वहीं इसका जस्ट उल्टा आ जाएगा, यानी कि 19 आ जाएगा। तो यहाँ पे 19 हो गया, बट्टा में 4। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस दोनों एक साथ चलता आ रहा है, तो इसको क्या करेंगे कि अलग अलग छांट लेंगे। तो एक बार क्या करते हैं, प्लस वाला लेते हैं, तो यानी 1 + 19/4, और फिर दूसरा लेते हैं n बराबर 1 - 19/4। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा कि n बराबर हो जाएगा 19 और 1 20/4, इसको कटाइएगा तो ये हो गया n बराबर 5। n बराबर हो गया 5, और यहाँ पे n बराबर क्या हो जाएगा 18/4, और इसको कटाइएगा तो 4 × 4 = 16 और 4 × 5 = 20। अब मैंने आप लोगों को बताया है कि n जो होता है वो पदों की संख्या होता है, और पदों की संख्या ना तो माइनस में जाएगा और ना पूर्णांक में जाएगा और ना ही दशमलव में जाएगा। तो ये तो दशमलव में आ गया, तो ये n का मान नहीं होगा। ये हमारा पूर्ण संख्या आ गया, n का मान यही हो गया, n बराबर 5। ठीक है, अब n बराबर 5 आ गया, हमें निकालना क्या था उसको देख लेते हैं कि हम लोग को निकालना क्या क्या था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे निकालना था n, तो जो कि हमने निकाल लिया, और फिर an निकालना है। तो an निकालने के लिए फॉर्मूला लगा दीजिए यहीं पे, या वहीं पे चलते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे आपका a बराबर 2 दिया है, d बराबर 8 दिया है और n हमने निकाल लिया है और उससे an हमें निकालना है, तो उसको भी निकाल लेते हैं। 2 8, ठीक है। चलिए यहाँ पे हो गया। तो an यहाँ पे हमें निकालना है, तो an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an यानी यहाँ पे लिख दीजिए फिर an बराबर a कितना है 2 प्लस n कितना आ गया है 5 माइनस 1 और d कितना है 8, तो गुने 8। फिर an बराबर 2 प्लस देखिए 5 माइनस 1 की जगह तो 4 हो जाएगा, 4 गुने 8 की जगह तो ये हो जाएगा 32, यानी कि an बराबर आ गया आपका 32 और 2 34, ठीक है। नहीं आपका आंसर हो गया, यानी n बराबर 5 और an बराबर 34। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि 7 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन। अब 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि a बराबर 8 दिया है, an बराबर 62 दिया है, sn बराबर 210 दिया है, हमें n और d का मान निकालना है। तो इसको देखिए कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि sn को लेते हैं, तो sn बराबर क्या हो जाता है, यदि a प्लस a दिया है और an दिया है तो हम क्या करते हैं n बट्टा 2 और a प्लस an वाला फार्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। तो sn बराबर तो 210 दिया है, तो ये हो जाएगा 210, n हमें निकालना है तो इसको n बट्टा में 2, फिर a 8 दिया है तो 8 और प्लस an 62 दिया है तो 62, ठीक है। अब ये फिर क्या हो जाएगा 210 बराबर n बट्टा 2 गुना ये 8 प्लस 62, ये हो जाएगा 70, ठीक है। 70 हो गया। अब क्या करेंगे कि इसको कटा देंगे, तो 2 35 मरतबे कट जाएगा, यानी कि ये हो गया आपका 210 बराबर 35n। अब यहाँ से n का मान निकालिएगा तो ये हो जाएगा 210 और ये 35 इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कटा दीजिए तो ये हो जाएगा 7 तिरका 21, 7 पच्चे 35, फिर 5 से कटाइएगा 5 छक 30, यानी कि यहाँ से आ गया n बराबर 6, n बराबर 6 आ गया। अब हमें d का मान निकालना है, ठीक है, और d का मान निकालना है। तो a दिया है और an दिया है, हमें d का मान निकालना है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे an का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चूँकि an दिया है 62 तो यहाँ पे लिखेंगे 62 बराबर a का मान दिया है 8 तो यहाँ पे लिखेंगे 8 प्लस n का मान कितना है 6 तो यहाँ पे लिखेंगे 6 माइनस 1, d निकालना है तो d लिख देते हैं, ठीक है। अब फिर ये हो जाएगा 62 बराबर 8 प्लस 6 माइनस 1 5 और गुने d, तो ये हो जाएगा 5d। अब क्या करते हैं कि इस 8 को इधर भेजते हैं, तो 62 माइनस 8 बराबर हो जाएगा 5d। इसको घटाइएगा तो ये हो जाएगा 54 बराबर 5d, d का मान निकालिएगा तो ये हो जाएगा 54, इधर 5 गुना में इधर आ जाएगा तो भाग में, यानी कि d बराबर आ गया 54 बट्टा में 5, यही आपका आंसर हो गया। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि an बराबर 4 दिया है, d बराबर 2 दिया है, sn बराबर -14 दिया है। यहाँ पे भी हमें क्या करना है n और a का मान निकालना है। चलिए इसको भी वैसा ही सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे हमें an बराबर 4 दिया है, तो यहाँ से क्या करते हैं कि an बराबर क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो an बराबर 4 दिया है तो 4 बराबर a नहीं दिया है तो a प्लस n भी नहीं दिया है तो n माइनस 1 इंटू डी दिया है 2, तो यहाँ पे 2 से गुना कर दीजिए। फिर ये हो जाएगा 4 बराबर a प्लस 2 से गुना कीजिएगा इसमें तो ये हो जाएगा 2n, फिर माइनस 2 से 1 में गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। अब क्या करना है कि इस 2 को इधर भेज देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 हो जाएगा और a प्लस 2n हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 6 बराबर a प्लस 2n हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं यहाँ से a का मान निकाल लेते हैं, तो a बराबर क्या हो जाएगा, इधर 6 है तो 6 लिख देंगे और इसको इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2n, यानी कि यहाँ से आ गया a बराबर 6 माइनस 2n, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। अब फिर देखिए यहाँ से फिर हम sn का यूज करते हैं, यहाँ पे हमने an का यूज किया है और फिर अब आगे sn का यूज करेंगे। तो sn बराबर क्या हो जाएगा n बट्टा में 2 और फिर यहाँ पे a प्लस a n।
अब एस एन बराबर दिया है -14 लिखेंगे, बराबर एन हमें निकालना है तो एन बट्टा में 2 लिखेंगे। और देखिए यहाँ पे ए का मान, यहाँ पे हमने अभी निकाला है कि ए बराबर कितना लिखेंगे 6 - 2n। तो यहाँ पे लिखेंगे ए के मान पर 6 - 2n प्लस एन के जगह पर 4 लिखेंगे, तो यहाँ पे 4 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा -14 बराबर n बट्टा में 2। अब इसको देखिए तो ये क्या हो जाएगा 6 और +4, ये हो जाएगा 10 - 2n। ठीक है, 2n हो गया। अब फिर क्या करते हैं कि इस -14 का -14 हो जाएगा। अब n बट्टा 2 से 10 में भी गुना करेंगे और 2n में भी गुना करेंगे। तो यहाँ पे देखिए n बट्टा 2 गुने 10 कीजिएगा तो 2 × 5 = 10, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 5n। फिर n बट्टा 2 से अगर -2 में गुना कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा n बट्टा 2 गुने 2n, 2 से 2 कट गया, बच क्या गया n × n, तो ये हो जाएगा -n²। ठीक है, -n² हो गया। अब फिर यहाँ पे क्या कीजिए कि इसको इधर भेजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा। अब क्या करते हैं इन सभी को इधर लाते हैं, क्योंकि इधर -n² है, इसको हम क्या करते हैं कि प्लस में कर देते हैं। तो प्लस में करने के लिए क्या करेंगे, सभी को इधर लाएंगे। तो इधर जब लाइएगा तो ये n² माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब इधर क्या है +5n है, इधर आएगा तो -5n हो जाएगा, और इधर -14 है तो -14, और ये बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे भी क्या बन गया, एक द्विघात समीकरण बन गया। अब यहाँ पे भी हम क्या करते हैं कि श्रीधाराचार्य मेथड को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा n² - 5n बराबर 14 दिया है। क्या आ गया कि n² - 5n - 14 और ये बराबर है 0 के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे n² का कोफिशिएंट क्या है, a बराबर 1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 1 है। फिर b बराबर क्या हो जाएगा n का कोफिशिएंट, यानी कि यहाँ पे प्लस होना चाहिए, देखिए ये माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -5। फिर c बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस होना चाहिए लेकिन माइनस है तो ये भी क्या हो जाएगा -14। अब यहाँ पे फिर हम श्रीधाराचार्य मेथड को अप्लाई करते हैं। तो क्या होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ के लिए हो जाएगा n बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac बट्टा में 2a। ठीक है, फिर यहाँ से देखिए n बराबर -b, तो -5 हो जाएगा, प्लस माइनस फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा √b² यानी -5 का स्क्वायर। ठीक है, -4 × a का मान 1 है, इंटू c का मान -14 है। ठीक है, फिर बट्टा में 2 × 1। फिर यहाँ से n बराबर माइनस इंटू -5, तो ये हो जाएगा 5 प्लस माइनस, फिर देखिए -5 का स्क्वायर की जगह तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब 4 × 1 गुने -14, तो ये हो जाएगा 14 × 4 = 56। ठीक है, 56 माइनस में हो जाएगा और फिर माइनस साइन जो फार्मूला का है वो हो गया, तो माइनस क्या हो जाएगा +56 हो गया। ठीक है, और बट्टा में क्या हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। फिर देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा n बराबर 5 प्लस माइनस, अब देखिए यहाँ पे 25 + 56 कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 81 बट्टा में 2। फिर यहाँ से n बराबर 5 प्लस माइनस, अब 81 का वर्गमूल क्या होता है 9, 9 9 81 बट्टा में 2। अब फिर क्या करते हैं कि प्लस को अलग कर लेते हैं, माइनस को अलग कर लेंगे। तो n बराबर क्या हो जाएगा 5 + 9 बट्टा 2, और फिर क्या हो जाएगा n बराबर 5 - 9 बट्टा में 2। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो यह हो जाएगा 9 × 5 = 14 बट्टा 2, और इसको कटाइएगा तो 7 हो गया, यानी कि n बराबर क्या आ गया 7 आ गया। और फिर इसको सॉल्व कीजिए तो 5 - 9 कीजिएगा तो -4 बट्टा में 2, इसको कटाइएगा तो ये क्या हो गया -2, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया n बराबर -2। मैंने अभी भी बताया है कि n जो है यानी कि पदों की संख्या है और ये माइनस में भी नहीं आता है, यानी कि ये तो आंसर नहीं हो, n का ये आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर हो जाएगा n बराबर 7। ठीक है, n बराबर 7 आ गया। अब हमें निकालना क्या है उसको देख लेते हैं। तो क्या निकालना है हमें, n हो गया, a निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए a कैसे निकलेगा। तो देखिए यहाँ पे an दिया है तो यहाँ पे an का फॉर्मूला लगाएंगे, तो an बराबर क्या होता है a + n - 1 × d।
एन दिया है आपका 4, तो 4 बराबर ए हमें निकालना है, तो ए प्लस एन का मान अभी कितना है 7, तो 7 माइनस 1 कीजिएगा, और डी बराबर 2 दिया है, तो यहाँ पे 2 से गुना कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 4 बराबर ए प्लस 7 माइनस 1 कीजिएगा तो हो जाएगा 6, और 6 गुने 2 कीजिएगा तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, अब यहाँ से 12 को इधर भेज दे तो क्या हो जाएगा, ए बराबर 4 माइनस 12, तो ए बराबर हो जाएगा -8। ए बराबर -8 आ गया और एन बराबर 7 आ गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर। ठीक है, 9 नंबर देखिए, ए बराबर 3 दिया है, एन बराबर 8 दिया है, और एस बराबर आपका दिया है 192। अब इसको देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हमें डी निकालना है, तो इसको सॉल्व देखते हैं, इसको कैसे करेंगे। तो एस एन बराबर होता है एन बट्टा में 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब n के जगह पर क्या बैठाएंगे 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एस 8 बराबर 8 बट्टा 2, फिर 2 गुने 3, क्योंकि ए का मान दिया है 3, तो 3 हो जाएगा, प्लस n 8 हो जाएगा -1, और d निकालना है तो d। फिर ये हो जाएगा एस 8 बराबर 2 से कटाइएगा तो 4 मतलब 4 हो गया, फिर 2 तिहाई 6 प्लस 8 माइनस 1 7, 7 गुने डी, तो ये हो जाएगा 7d। ठीक है, 7d हो गया। अब देखिए क्या करेंगे कि s का मान हमें दिया है 192, तो अब क्या करते हैं, इसको यहाँ पे बैठा लेते हैं कि s का मान 192 हो गया। इसको यहाँ पे नहीं, एक स्टेप डाउन करते हैं और यहाँ पे बैठा लेते हैं 192। ठीक है, अब इधर 4 देखिए गुना में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, यानी 192 भागा में हो जाएगा 4 बराबर 6 प्लस 7d। ठीक है, अब इसको जब 4 से कटाइएगा तो ये क्या हो जाएगा 4 चौका 16। ठीक है, और ये 4 चौका 16, 4 से कटाइएगा तो 4 चौका 16 हो जाएगा, और 4 अठे 32, यानी 48 मरतबे कट जाएगा, बराबर 6 प्लस 7d। फिर अगर आगे बढ़िएगा तो देखिए ये 6 इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और इधर क्या बच जाएगा 7d, तो 7d बराबर 48 माइनस 6, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 7d बराबर 42, तो d बराबर क्या हो जाएगा 42 बट्टा में 7, और ये हो जाएगा 6, यानी कि d बराबर क्या आ गया 6, यानी आंसर हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए यहाँ पे देखिए l आ गया, तो जहाँ n आपका दिया गया था वहाँ पे l का यूज कीजिएगा, सिंपल है। अब देखिए l बराबर 28 दिया है, s बराबर 144 दिया है, और कुल 9 पद है, 9 पद यानी कि n बराबर 9 दिया है। ठीक है, तो हमें a का मान ज्ञात करना है, तो देखिए इसको कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि sn लगाते हैं, sn बराबर क्या लगाएंगे यहाँ पे n बट्टा 2 और a प्लस l वाला फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे l दिया गया है। अब देखिए n बराबर 9, तो यहाँ पे s9 बराबर हो जाएगा 9/2 इंटू a प्लस l का मान दिया 28, तो यहाँ पे 28 हो जाएगा। फिर देखिए s9, या आप s केवल बोले क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कुल पद n है, तो यानी कि 9 पदों का ही योग दिया होगा 144, तो यहाँ पे 144 लिखेंगे, बराबर 9/2, और ये हो जाएगा a प्लस 28। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 2 को इधर भेजेंगे, जब इस 2 को इधर भेजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 144 गुने 2, और फिर 9 को क्या कीजिएगा नीचे भेजिएगा, क्योंकि देखिए जब इसको ये इधर नीचे क्या है भाग में है तो इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, और 9 क्या है ऊपर गुना में है तो ये इधर जाएगा तो क्या जाएगा भाग में हो जाएगा, तो इसलिए इसको पलट कर और गुना कर दिया जाता है, यानी कि 9/2 इधर है तो इधर 2/9 से गुना हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा a प्लस 28। अब इसको कटा दीजिए, तो 3 तिहाई 9, और ये क्या जाएगा 3 चौका 12, 3 अठे 24, फिर 3 से कटाइएगा तो ये 16 मरतबे कट जाएगा, तो आ क्या गया यहाँ से, तो 16 दूना 32, यहाँ पे क्या हो जाएगा 32 बराबर a प्लस 28। अब इस 28 को क्या करते हैं इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, और इधर क्या बच जाएगा a, तो a बराबर क्या हो जाएगा 32 माइनस 28, तो यहाँ से a बराबर आ गया 4। ठीक है, यही आपका आंसर है। तो आज हम लोगों ने फाइनली 3 नंबर क्वेश्चन का सभी क्वेश्चन
सॉल्व कर लिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आगे की वीडियो भी आपको मिल जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।